लोकसभा चुनाव 2024 के प्रथम चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा। ऐसे में अभी भी राजनीतिक दल उम्मीदवारों की घोषणा करने में लगे हुए हैं। इसी बीच कुछ नेता दल बदल में जुटे हुए हैं। यूपी में 7 सीटें ऐसी हैं जहां पर भाजपा और सपा ने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है। यूपी में कांग्रेस अपनी सुरक्षित सीटों पर अभी तक उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई है, लेकिन सपा की कहानी तो कुछ और ही बयां कर रही है। यूपी में सपा और कांग्रेस का गठबंधन है। ऐसे में सीट शेयरिंग के तहत 63 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। सपा में उम्मीदवारों के नामों के ऐलानों को लेकर स्थिति अभी तक साफ नहीं हो पाई है। उम्मीदवारों को लेकर कार्यकर्ता तक भ्रम में है। सबको इस बात की चिंता है कि कब किसका टिकट बदल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। अखिलेश यादव की पार्टी यूपी में चुनाव से कुछ दिन पहले कुछ सीटों पर लगातार उम्मीदवारों के नामों को बदल रही है। पार्टी में 8 सीटों पर उम्मीदवारों की अदला बदली हो चुकी है। पार्टी ने मेरठ से सबसे पहले भानु प्रताप सिंह को टिकट दिया, फिर अतुल प्रधान का नाम फाइनल किया। अतुल प्रधान ने नामांकन कर दिया। नामांकन के 24 घंटे बाद अतुल प्रधान को हटाकर सुनीता वर्मा को टिकट दे दिया गया। बागपत में भी कुछ इसी तरह का खेल हुआ। पहले जाट समाज से मनोज चौधरी को अखिलेश यादव ने प्रत्याशी बनाया। इसके बाद गुरुवार को अमरपाल शर्मा को टिकट दे दिया। अखिलेश की ये भ्रम वाली स्थितियां बदायूं सीट पर भी देखने को मिली। यहां पर धर्मेंद्र यादव को टिकट मिला। इसके बाद शिवपाल यादव को टिकट दे दिया गया। अब वहां से उनके बेटे आदित्य यादव को टिकट देने की चर्चा हो रही है। जानकारों की माने तो अखिलेश यादव पीडीए के फॉर्मूले पर स्वयं ही फंस गए हैं। जहां पहले वे प्रत्याशी घोषित करते हैं, फिर विरोध होता है, टिकट बदल देते हैं। सपा अब तक 8 प्रत्याशी बदल चुकी है। वहीं 2 सीटों पर 2 बार प्रत्याशी बदल चुकी है। कुछ ऐसा ही हाल मिश्रक सीट पर भी देखने को मिला। पिछली 19 फरवरी को रामपाल राजवंशी को टिकट दिया था। 16 मार्च को उनके बेटे मनोज राजवंशी को प्रत्याशी बनाया। अब मनोज की पत्नी संगीता यहां से उम्मीदवार हैं। वहीं बिजनौर में 15 मार्च को यशवीर सिंह को प्रत्याशी बनाया गया। 24 मार्च को दीपक सैनी को टिकट दिया गया। नोएडा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 16 मार्च को महेंद्र नागर को प्रत्याशी बनाया गया था। इसके बाद 20 मार्च को राहुल अवाना को प्रत्याशी बनाया गया। 28 मार्च को एक बार फिर महेंद्र नागर को ही टिकट दिया गया। ऐसे में कंफ्यूजन का दौर समाजवादी पार्टी में कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, जिसके बाद सियासी गलियारों के साथ साथ आम लोगों के बीच भी इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि क्या सपा में कंफ्यूजन की स्थिति लगातार बरकरार रहेगी या फिर सपा को हार का डर सता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस यूपी।